Hello students, I am Priya Mulchandani and I welcome you to today's science class. We are starting with class 6 chapter 4 exploring magnets. And today बच्चों in part 4 we are going to study about attraction and repulsion of magnets. And in last previous parts we studied about magnetic material and non-magnetic materials. Then we studied about poles of magnet. Then we studied out how can we find directions. So in this part बच्चों we are going to study about the attraction and repulsion between magnets. मैग्नेट्स के बीच के अट्रैक्शंस एंड रिपल्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम. ओके बच्चों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब बच्चों आप लोग क्या करो, सबसे पहले एक बार मैग्नेट लो. ठीक है, बार मैग्नेट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि बार मैग्नेट से एक्सपेरिमेंट करना वे इजियर होता है. तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक बार मैग्नेट लेना है. ओके, हम एक बार मैग्नेट लेंगे. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था बार मैग्नेट के बारे में, राइट? ये बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल क्या होते हैं, पोल्स. पोल्स क्या होते हैं, एंड्स ऑफ द मैग्नेट्स. ये क्या होते हैं, एंड्स ऑफ द मैग्नेट. हमने ये पढ़ा था. तो क्या लो, टेक 2 बार मैग्नेट्स मार्क्ड विथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट? एक है मैग्नेट ए, ये है मैग्नेट ए बच्चों, और ये है मैग्नेट बी. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये मैग्नेट ए है और ये मैग्नेट बी है, और ये क्या है, चलो हम इधर भी बना देते हैं. ये मैग्नेट ए है हमारा और मैग्नेट बी, राइट? ये हमारे दो मैग्नेट्स हैं. ठीक है, और ये बच्चों इसकी दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट? अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम मैग्नेट्स के बीच में उनकी अट्रैक्शंस एंड रिपल्शंस को चेक करेंगे. अब अट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन क्या होता है, जब दो मैग्नेट्स एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे. अगर आप कभी भी दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लाओगे तो वो एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट? पर कभी कभार जब हम एक मैग्नेट और दूसरे मैग्नेट को पास लाते हैं तो वो अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं. हम उनको कितनी ही कोशिश कर ले अट्रैक्ट करने की, बट दे नेवर गेट अट्रैक्टेड, वो कभी स्टिक नहीं होते हैं. एंड क्या होता है, उनके बीच में एक रिपल्शन होता है. रिपल्शन यानी वो एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं, रिपेल करते हैं. आई चीज समझ में? तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले दो बार मैग्नेट्स लिए. ओके, मार्क्ड एज द एंड्स नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इस मैग्नेट्स की, सबसे पहले आप क्या करो, इन मैग्नेट्स को क्या करो, हॉरिजॉन्टली 5-6 राउंड पेंसिल्स पे रख लो. ये देखो, ये राउंड पेंसिल्स है, इस पे मैंने दोनों मैग्नेट्स को हॉरिजॉन्टली रख दिया. आई चीज समझ में? अब हम क्या देखेंगे, जब हम बच्चा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक दूसरे के पास लाएंगे ना, नॉर्थ पोल बच्चों, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इन दोनों को जब हम एक दूसरे के पास लाएंगे ना तो ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है, बट उसी जगह जब मैं नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल को पास में लाऊंगी तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, ये लोग एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे. रिपेल यानी ये स्टिक नहीं होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे. आई चीज समझ में? ऐसे ही जब मैंने इस पेंसिल्स पे हमारे दो बार मैग्नेट्स रखे ना, तो क्या हुआ, ब्रिंग वन एंड ऑफ अ मैग्नेट बी, मैग्नेट बी का एक एंड लाओ क्लोज टू वन एंड ऑफ अ मैग्नेट ए. हम टच नहीं कर रहे, वी आर नॉट टचिंग, बट हम उनको सिर्फ पास में ला रहे हैं. ठीक है, एक हैंड मान लो मैं साउथ एंड मैग्नेट ए का लाई और नॉर्थ हैंड मैग्नेट बी का लाई. ठीक है, मैंने उनको जस्ट पास में रख दिया, मैंने कोई अपने हिसाब से उन दोनों को अट्रैक्ट नहीं करवाया है, मैंने सिर्फ उसको रख दिया है. तो क्या देखूंगी बच्चों मैं, कि वो अपने आप ही एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे. जब मैं मैग्नेट ए की साउथ पोल और मैग्नेट बी का नॉर्थ पोल पास पास रख दूंगी तो वो एकदम से खुद से ही अट्रैक्ट हो जाएंगे. बट जब मैं मैग्नेट ए, ठीक है, मैग्नेट ए की नॉर्थ पोल एंड मैग्नेट बी के नॉर्थ पोल को, ठीक है, साथ में रख दूंगी तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे. फिर पहले सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट ए. नाउ ब्रिंग द अदर एंड ऑफ अ मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ मैग्नेट ए. सेम एंड रखो. अभी मैंने क्या बताया कि मैंने क्या किया, नॉर्थ पोल जो है, ठीक है, उसके पास में मैंने साउथ पोल रख दिया. चलो, मैंने नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल रख दिया.
ठीक है, मैंने सिर्फ रखा है, मैंने कोई अपना फोर्स नहीं लगाया इन दोनों को अट्रैक्ट करवाने में, ठीक है, मैंने इन दोनों को सिर्फ आसपास रख दिया, ये एक मैग्नेट और ये दूसरे मैग्नेट के एंड। क्या देखूंगी बच्चों मैं कि ये जो दोनों है मैं थोड़ी पास रखूंगी क्योंकि अट्रैक्शन होना है इतना, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बच्चा अट्रैक्ट हो जाएंगे। बट उसी जगह जब मैं नॉर्थ के साथ में नॉर्थ पोल रख दूंगी, तो अगर मैं इनको कितना ही पास रख लूं, मैं इनको इतना भी पास रख लूं ना, ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे। मान लो ये मेरा नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इनको मैं पास लाऊंगी ना तो बच्चे ये खुद चिपक जाएंगे, खुद स्टिक हो जाएंगे। बट जब मैं नॉर्थ पोल के पास में ही नॉर्थ पोल ले आऊंगी, तो ये दोनों नहीं चिपकेंगे, ये दोनों अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये एक दूसरे से रिपेल होंगे। आई चीज समझ में, क्या होंगे, एक दूसरे से रिपेल होंगे। तो क्या देखा हमने, डज मैग्नेट ए मूव, क्या मैग्नेट ए मूव करेगा, क्या मैग्नेट ए मूव करेगा, डज इट मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम मैग्नेट बी। अगर मैं मैग्नेट ए के अगर मैं मैग्नेट ए के सेम पार्ट्स को ले आती हूं, सेम पोल्स को साथ में ले आती हूं, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। बट अगर मैं मैग्नेट ए एंड मैग्नेट बी के अपोजिट पोल्स को, मतलब मैग्नेट ए का कोई डिफरेंट पोल एंड मैग्नेट बी का कोई डिफरेंट पोल को साथ में लाऊंगी, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे हम क्या समझे कि लाइक पोल्स बच्चों रिपेल होते हैं। लाइक पोल्स क्या हुए, जो सेम सेम पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल। अनलाइक पोल्स कौन से हुए, जैसे कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आई चीज समझ में। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या समझा कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल जो है, विच आर अनलाइक पोल्स, व्हाट, विच आर बच्चों व्हाट, अनलाइक पोल्स। क्या है ये दोनों, अनलाइक पोल्स है। बट नॉर्थ एंड नॉर्थ, व्हाट आर दे, नॉर्थ एंड नॉर्थ, दोनों ही नॉर्थ है, तो ये कौन से हैं बच्चों, लाइक पोल्स। लाइक है ना, दोनों ही नॉर्थ है, तो व्हाट आर दे, लाइक पोल्स। तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल। क्या हो जाएंगी, लाइक पोल्स रिपेल हो जाएंगी एंड अनलाइक पोल्स क्या हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी। राइट क्योंकि क्या, जब मैं नॉर्थ एंड साउथ को पास ला रही हूं तो वो क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, बिकॉज दे आर अनलाइक पोल्स, डिफरेंट पोल्स है वो, एक नॉर्थ है एक साउथ है। बट जब मैं नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ को लाऊंगी तो दे विल नॉट गेट अट्रैक्टेड, दे विल शो रिपल्शन, रिपेल हो जाएंगे वो। आई चीज समझ में। तो क्या देखा हमने, अनलाइक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट, क्या, अनलाइक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट। अभी पढ़ा हमने कि अनलाइक पोल्स क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। लाइक पोल्स नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ रिपेल ईच अदर, रिपेल यानी एक दूसरे से रिपेल्शन दिखाते, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। आई चीज समझ में। दिस शोज द अट्रैक्टिव एंड रिपल्शन नेचर ऑफ मैग्नेट। ये क्या दिखाता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्शन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट दिखाता है। आई चीज समझ में। पहले तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, पोल्स के बारे में पढ़ा कि पोल्स क्या होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि हम डायरेक्शंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के बारे में, कि मैग्नेट्स जो हैं वो अट्रैक्ट किन चीजों से करते हैं और रिपेल किन चीजों से कर लेते हैं। आई चीज समझ में। अट्रैक्ट किन चीजों से करेंगे, जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मटेरियल से अट्रैक्ट ही तो करेंगे, ठीक है। आई चीज समझ में। मान लो मैं मैग्नेट के पास बच्चों एक आयरन कीज ले आई, ठीक है, आयरन बार ले आई, चलो मैं एक आयरन बार लाई और मैंने इस मैग्नेट के पास ले आई। अब मैं इस मैग्नेट की नॉर्थ पोल लाऊं या साउथ पोल लाऊं, ठीक है, मैं इस मैग्नेट की नॉर्थ पोल लाऊं या साउथ पोल लाऊं, ये आयरन बार तो उन दोनों से अट्रैक्ट करेगा। आई चीज समझ में। तो मुझे कैसे पता चलेगा, ये तो दोनों से अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो रिपेल होगा ही नहीं, क्योंकि आयरन बार क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। बट अगर मैं नॉर्थ के पास में नॉर्थ पोल ही ले आई तो वो तो रिपेल कर जाएगा, वो तो रिपेल कर जाएगा। समझ में आई ये चीज, क्वेश्चन आए आप लोगों के दिमाग में कि जब मैं मैग्नेट के पास में कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाऊंगी, मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, विच अट्रैक्ट मैग्नेट्स, तो वो क्या करेगा, वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। बट जब मैं मैग्नेट के पास में सेम मैग्नेट के सेम लाइक पोल्स लाऊंगी, तब तो वो रिपेल हो रहा है, अट्रैक्ट तो वो होगा ही।
उसके सामने जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स लाएंगे वो अट्रैक्ट तो होगा ही, पर लेकिन हम कैसे पता चले कि कौन सा मैग्नेट रियल मैग्नेट है कि नहीं है? वो हम कैसे पता लगाएंगे? वो तो जब वो रिपल्शन दिखाएगा, जब वो रिपेलिंग प्रॉपर्टीज दिखाएगा। क्योंकि कोई मैग्नेट को हम कैसे पता लगेंगे कि इस मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं? जब वो रिपल्शन दिखाएगा। इसके बारे में अब चलो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करा इसके अंदर, हमने क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हम लेंगे एक आयरन बार। ठीक है, आयरन बार, रिप्लेस वन मैग्नेट विथ एन आयरन बार। हमने क्या किया, अपने एक मैग्नेट को आयरन बार से रिप्लेस कर दिया। पहले हम दोनों मैग्नेट्स ले रहे थे, अब हमने एक मैग्नेट को आयरन बार से रिप्लेस कर दिया। फिर क्या देखेंगे, बोथ एंड्स ऑफ द आयरन बार गेट्स अट्रैक्टेड टू बोथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अभी जैसे मैंने बताया कि जो बोथ पोल्स है आयरन बार के, ठीक है, जो बोथ, ये पूरा आयरन बार जो है ये इन दोनों पोल्स ऑफ मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, भले इधर से हो या इधर से हो। आई चीज समझ में? तो ये तो दोनों पोल से अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि आयरन बार क्या है बच्चा, एक आयरन बार क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन बार क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल, तो इट विल गेट अट्रैक्टेड टू द बोथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट, राइट? ऐसा ही होगा, आयरन बार क्या होगा, दोनों पोल से अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्शन हैपेंस विथ मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मटेरियल से अट्रैक्ट तो होगा ही, बट अगर कोई मैग्नेट है तो वो दूसरे मैग्नेट के लाइक पोल से हमेशा रिपेल होगा। आई चीज समझ में? तो क्या मैं कह सकती हूँ कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग अ मैग्नेट। एक मैग्नेट पता लगाने के लिए कि वो रियलिटी में एक मैग्नेट है कि नहीं है, उसका श्योर टेस्ट क्या होगा बच्चों, रिपल्शन होगा। अभी जैसे मैंने बताया, जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मटेरियल से अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा, पर अगर कोई मैग्नेट है तो वो दूसरे मैग्नेट से हमेशा उसकी लाइक पोल्स रिपेल ही करेंगी। आई चीज समझ में? तो रिपल्शन जो होता है ना बच्चों, एक श्योर टेस्ट होता है किसी भी मैग्नेट का। अगर मुझे पता लगाना है कि कोई एक्चुअली में ये मैग्नेट ही है, तो मैं क्या करूंगी, उसके पास में क्या लाऊंगी, उस मैग्नेट की नॉर्थ पोल को और दूसरे मैग्नेट की नॉर्थ पोल को पास में लाऊंगी, और अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो क्या पता लग जाएगा कि ये मैग्नेट है। क्योंकि अगर मैं मैग्नेट के पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लाऊंगी तो वो तो अट्रैक्ट ही होगा। जैसे हम आयरन बार लाए, जब हम बच्चों आयरन बार लाए, या मैं कुछ भी ले आऊं, नीडल ले आऊं किसी भी मैग्नेट के पास में, ठीक है, किसी भी मैग्नेट के पास में मैं अगर इन दोनों में से कोई भी चीज ले आऊं तो वो तो इसके ऊपर अट्रैक्ट ही करेंगे। आई चीज समझ में? बट अगर मैं इस मैग्नेट के पास में कोई और मैग्नेट ले आऊं और उनकी लाइक पोल्स को एक साथ ला दूं तो वो रिपेल करेंगे। आई चीज समझ में? सो व्हाट, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग अ मैग्नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एग्जाम में ये आते ही आता है कि व्हाट इज द श्योर टेस्ट फॉर अ मैग्नेट, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट टू आइडेंटिफाई अ मैग्नेट। आई चीज समझ में? क्या रिपल्शन एक श्योर टेस्ट होता है। अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, टेक अ मैग्नेटिक कंपास। अब हम एक मैग्नेटिक कंपास लेंगे और उसके पास में हम एक बार मैग्नेट लाएंगे। क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक कंपास लेंगे और उसके पास में एक बार मैग्नेट लाएंगे। अब आप लोग क्या देखोगे, अब क्या करो, इस कंपास को रेस्ट पे आने दो। रेस्ट पे कैसे आएगा, जब ये नॉर्थ एंड साउथ पोल पे इसकी नीडल अलाइन करेगी। हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट में, ठीक है। जब कोई भी चीज रेस्ट पे होती है, जब कोई मैग्नेट रेस्ट पे होता है, तब वो नॉर्थ एंड साउथ पोल पे ही अलाइन करता है। आई चीज समझ में? किस पोल पे, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे ही आके अलाइन करता है। तो मैं क्या लाई, एक कंपास लाई और एक मैग्नेट लाई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब मैं कंपास के इस नॉर्थ पोल के पास में, ठीक है, इसके पास में मैं इसका नॉर्थ पोल रख दूंगी, तो हम क्या करेंगे कि ये जो कंपास की नीडल है ना बच्चों, ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल, लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। जब मैं इस नॉर्थ पोल, जब ये आके रेस्ट पे रुक जाएगी ना, इसके पास में जब मैं इस नॉर्थ पोल को लाऊंगी, ये नीडल है, ठीक है, ये कंपास की नीडल है बच्चों,
ठीक है, ये नॉर्थ पोल है मेरा और ये साउथ पोल है। इसके पास में जब मैं बार मैग्नेट रख दूंगी नॉर्थ पोल में, तो ये कंपास की जो नीडल है ना ये डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट यानी ये ऐसे हिलती जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, बिकॉज रिपल्शन, वो अट्रैक्ट होगी ही नहीं, वो रिपल्शन शो करेगी। रिपल्शन कैसे, वो डिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। देखो वो उसके पास में भी नहीं आना चाहेगी, बिकॉज क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। आई चीज समझ में? ठीक है, स्लोली ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल। नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, क्या करो, मैग्नेट के नॉर्थ पोल का भी बताया मैंने, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को किधर लाओ, नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल को बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लाओ, तो क्या शो होगा, हमारा डिफ्लेक्शन शो होगा। वो क्या होंगी, डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी नीडल, बिकॉज इट्स शोइंग द रिपल्शन प्रॉपर्टीज। ओके, क्या होगा, ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। आई चीज समझ में? तो बच्चों ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि when we bring the north pole of the compass needle to the north pole of the bar magnet, what happens? तो हम क्या लिखेंगे, it shows deflection। क्या शो करेगा वो, deflection। Now bring the south pole। अब सेम ऐसा करो, अब क्या करो, इधर नॉर्थ के पास में साउथ पोल ले आओ, तो ये देखो ये इसके पास आने की कोशिश कर रही है, बिकॉज क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही। पहले हमने क्या देखा, वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है, वो उससे दूर जा रही है, ठीक है, बिकॉज रिपल्शन हो रहा है। पर जब मैं साउथ पोल को नॉर्थ के पास ले आई, तो ये क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, वो उसके पास आ रही है। आई चीज समझ में? देखा, ये इसके पास आ रही है, ये साउथ पोल इसके पास आ रहा है, ठीक है। तो क्या, नॉर्थ पोल टू नॉर्थ पोल नीडल मूव्स अवे। हमने क्या नोटिस किया, जब नॉर्थ पोल के पास में हम नॉर्थ पोल ला रहे हैं तो नीडल मूव्स अवे, ठीक है। साउथ पोल टू नॉर्थ पोल नीडल मूव्स क्लोजर। साउथ पोल और नॉर्थ पोल के पास में नीडल पास आ रही है। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। आई चीज समझ में? क्या, लाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट एंड अनलाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल। आई चीज समझ में बच्चों? तो क्या पढ़ा हमने इस पार्ट में कि अट्रैक्शन एंड रिपल्शन क्या होता है, लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। आई चीज समझ में? अब इस पे बच्चों हम को एक असेसमेंट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट डैश ईच अदर। लाइक पोल्स जो होते हैं मैग्नेट के, वो बच्चों क्या शो करते हैं, रिपल्शन। तो दे रिपेल ईच अदर। क्या, रिपेल, एक दूसरे से रिपल्शन दिखाएंगे, एक दूसरे से अवे जाएंगे, दूर जाएंगे। आई चीज समझ में? अभी हमने एक्टिविटी में देखा कि कंपास की नीडल जो है वो नॉर्थ पोल के बार मैग्नेट से क्या दिखा रही है, डिफ्लेक्शन दिखा रही है। आई चीज समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास नीडल इट मूव्स। जब हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल, when the north pole of a magnet, जब हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं किसके, नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास नीडल के, तो क्या हो रहा है, वो एक दूसरे के क्लोज आ रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। इट मूव्स अवे। क्या बच्चों, इट मूव्स अवे। आई चीज समझ में? वो क्या जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, बिकॉज लाइक पोल्स, ये दिमाग में डाल लो, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स बच्चों अट्रैक्ट। ये दिमाग में डाल लो। आई चीज समझ में? A magnet can be identified by its property of repulsion। हम एक मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को बाय रिपल्शन ही जान सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी को बच्चों रिपल्शन के थ्रू ही जान सकते हैं, क्योंकि जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मटेरियल से तो अट्रैक्ट ही करेगा, ठीक है। बट हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई मैग्नेट एक्चुअली में कोई मैग्नेट है, जब वो रिपल्शन की प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो इट्स अ ट्रू बच्चों। हाई चीज समझ में? तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा बच्चों, मैग्नेट के बारे में पढ़ा, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के बारे में पढ़ा। आई चीज समझ में? तो आई होप बच्चों आज की क्लास में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू।